दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, आगरा। कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में आयोजित किया जाता है। ये मेला भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है और अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव प्रत्येक वर्ष बाद प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 12 वर्ष बाद। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसे महाकुंभ कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जिसमें न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ये सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है जहाँ लाखों लोग आध्यात्मिक स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले मुख्यतः 4 प्रकार के आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेला ये हर 3 साल में बारी बारी से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला ये हर 6 साल बाद हरिद्वार, प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, महाकुंभ मेला ये 144 साल में केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये महाकुंभ मेला कब होता है? 144 साल के बाद। कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक कवि योगदान सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती, भारत भारती। ये सही सुमेलित नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत सही सुमेलित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा ये भी सही सुमेलित है। महादेवी वर्मा, रश्मि ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें धर्मवीर भारती सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, करम भूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, लगभग 250 लघु कथाएँ, कई निबंध लिखे हैं और कई विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी में अनुवाद, उनकी रचनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो करम भूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1972 में। इसकी स्थापना 1972 में उर्दू भाषा के विकास और प्रसार के लिए की गई थी। ठीक है, अकादमी अपनी योजनाओं के माध्यम से काम करती है, जैसे 6ठी कक्षा से लेकर PhD तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देना, उर्दू में योग्यता की शास्त्रीय पुस्तकों का पुनर्मुद्रण करना। ठीक है, इसके अलावा अकादमी राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर वार्षिक मुशायरा भी आयोजित करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1994 को हुई थी। 24 दिसंबर 1994 इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, दूसरा। ठीक है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ये दावा किया गया है कि राज्य $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित थीं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 118 चीनी मिलें। गन्ना और चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पेराई सत्र 2022-23 के दौरान राज्य में कुल 118 चीनी मिलें संचालित थीं। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर हो गई। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है,
2.6%। ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.1% थी, 6.1% थी। ठीक है, जो वर्ष 2023 में घटकर 3.4% हो गई है। अगला प्रश्न है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दूसरा। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 की प्रमुख आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 221.06 मिलियन टन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 32.10%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, PLFS के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला श्रम बल, यहाँ महिला श्रम बल के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी भागीदारी कितनी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर 2022-23 में ये भागीदारी 32.10% हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिला नहीं है? इसमें चाय उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी मैनपुरी। ठीक है, चाय की खेती, इसकी खेती तराई क्षेत्र में की जाती है। प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिले देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत हैं। ये देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, यहाँ चाय की खेती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9। कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि इकाई है जो एक निश्चित श्रेणी की फसलों और किस्मों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसको 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1962। ठीक है, राज्य सरकार ने वर्ष 1962 में इस फेडरेशन का गठन किया था। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है उत्पादकों से सीधे दुग्ध एकत्रित करने के लिए ग्राम डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करना। ठीक है, और नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट जो दिल्ली क्षेत्र को दूध की आपूर्ति करती है, इस महासंघ के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मेजा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रयागराज। मेजा थर्मल पावर स्टेशन प्रयागराज में स्थित है। ये एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है जो प्रयागराज जिले में मेजा तहसील में स्थित है। बिजली संयंत्र का स्वामित्व मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड MUNPL के पास है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक प्रमुख संयुक्त उद्यम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना की गई। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1983। ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी उत्तर प्रदेश नेडा, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना। एजेंसी ऊर्जा योजना और ऊर्जा प्रबंधन के अन्य पहलुओं के अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, माइक्रो हाइडल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कुशीनगर। कुशीनगर ज़िला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो ज़िले इसमें शामिल हैं वो है बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। ठीक है, कुशीनगर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि पहला रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। ठीक है, इसे वर्ष 1982 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी प्रारंभ की गई थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2004 में। 2004 में उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी की शुरुआत हुई थी। इसमें नागरिकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों को आसान तरीके से करने में मदद मिलती है। ठीक है, इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए 15 दिनों के भीतर उनकी शिकायतों का निवारण करने का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 8। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्य से लगती हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से लगती है और उत्तर में उत्तराखंड है। इसके साथ ही राजस्थान इसके पश्चिम में है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार है। ठीक है, पूरब में बिहार लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरसई नावर झील स्थित है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इटावा में। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है, ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरोरा तक, नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक है, अभ्यारण्य उन्नाव में है, सांडी पश्चिम बिहार या अभ्यारण्य हरदोई में है, समसपर पश्चिम बिहार, रायबरेली समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी पार्वती आगरा पश्चिम अभ्यारण्य गोंडा में है। सरसई नावर कहाँ है? इटावा में। ठीक है, सरसई नावर इटावा में है। सूर सरोवर झील आगरा में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। ये सब याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाज़ियाबाद किस नदी के तट पर है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हिंडन नदी। गाज़ियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। इसका उद्गम सहारनपुर से होता है। अगला प्रश्न है, देवदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है चंद्रप्रभा। ठीक है, क्योंकि देवदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। राजदरी और देवदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के चकिया क्षेत्र में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजघाट नहर एक संयुक्त परियोजना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। राजघाट नहर संयुक्त परियोजना 2 प्रदेशों की है, एमपी और यूपी की। राजघाट नहर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध प्रस्तावित है। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेखा झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अलीगढ़। शेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। ये झील वर्ष 1852 में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई थी। ये एक मीठे पानी का 12मासी जल निकाय है जो 2 तरफ से कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 2016 में हुई। ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना हुई शेखा झील की। ये गंगा के मैदानी इलाकों की एक विशिष्ट मानसूनी आर्द्र भूमि है। यहाँ का महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रवासी पक्षी है। शेखा में पक्षियों की लगभग 166 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस आर्द्र भूमि में सर्दियों के महीने के दौरान 10,000 से अधिक पक्षी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। हमीरपुर में क्या पाया जाता है? जिप्सम, ठीक है। जिप्सम हमीरपुर में पाया जाता है। और मिर्ज़ापुर में पाइराइट मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सोनभद्र में चीनी मिट्टी, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है? चीनी मिट्टी। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ये याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25 नवंबर 2021 को। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एशिया के सबसे बड़े नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। ये हवाई अड्डा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, ठीक है। और ये नोएडा एयरपोर्ट का विकास ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जलोड़ और कौप उत्तर प्रदेश में के स्थानीय नाम हैं। किसके नाम हैं? जलोड़ मर्दा के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जलोड़ और कौप जलोड़ मर्दा के नाम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जटायु संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाराजगंज, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन के लिए जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। इसकी स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान के तकनीकी मदद से की जा रही है, ठीक है। महाराजगंज में जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2017। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली की उपलब्धता में सुधार हेतु राज्य सरकार राज्य में सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा नीति 2017 घोषित करती है और अपनाती है, ठीक है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ना। तो 2017 में सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है बलिया, ये भी याद कर लेंगे, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। और राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? पश्चिमी ज़िला है शामली, ये पश्चिमी ज़िला है शामली। राज्य का सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है और राज्य का सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, ठीक है। दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र। ये सोनभद्र सबसे दक्षिणी ज़िला है, सबसे पश्चिमी शामली है और सबसे उत्तरी सहारनपुर है, सबसे पूर्वी बलिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 18 मंडल। उत्तर प्रदेश ज़िले पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य गंगा के मैदानी इलाके में स्थित एक राज्य है। उत्तर प्रदेश का भारतीय लोकतंत्र में हमेशा उच्च राजनीतिक महत्व रहा है क्योंकि ये भारतीय आबादी के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और ये गतिशील सामाजिक जनसांख्यिकी को भी चित्रित करता है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 1937 में ब्रिटिश शासन द्वारा संयुक्त प्रांत के नाम से बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। लखनऊ ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में है। कुल 18 मंडल हैं, 75 ज़िले हैं इस राज्य का गठन करते हैं, ठीक है। 18 मंडल हैं, ज़िले कितने हैं? 75 हैं।
और ये उत्तर प्रदेश कब बना? 1950 में। इससे पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत 1937 में। ठीक है, 1937 में संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है शामली। शामली 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है। हमीरपुर का लिंगानुपात है 861। बागपत 861 इसका भी है लिंगानुपात। और गौतम बुद्ध नगर 851। ठीक है, शामली का है 802। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला शामली है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, अत्यधिक वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, सोनभद्र में मध्यम सघन वन एवं खुले वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1978। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उपयुक्त मृदा सुधार प्रौद्योगिकी का उपयोग, मुख्य नालों का पुनर्निर्माण और रखरखाव। ठीक है, मृदा सुधार गतिविधियों में शामिल प्रमुख स्थानों को मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1998 को शुरू हुई। ठीक है, विश्व वानिकी योजना 1998 में शुरू हुई थी। इस सूक्ष्म योजना को राज्य की विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किया गया था। इस योजना के माध्यम से पहली बार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट 40 गांवों के सहयोग से पर्यावरण विकास प्रक्रिया के अंतर्गत एक सूक्ष्म योजना तैयार की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहां से HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जगदीशपुर। HVJ गैस पाइपलाइन हजारी गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। ये राज्यों में विभिन्न उद्योगों की प्राकृतिक गैस की आवश्यकता को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया गया था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भूजल संरक्षण के मुद्दे का समाधान करना। राज्य के लगभग 1/3 ज़िले में डार्क जोन क्षेत्र हैं जहां भूजल स्तर बेहद कम है। प्रदेश के 22 ज़िलों के कुल 771 विकासखंड तेज़ी से घटते भूजल स्तर वाले चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है भूजल संरक्षण के मुद्दे का समाधान करना। राज्य भूजल संरक्षण मिशन इसीलिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आदित्य बिरला समूह। ठीक है, इसके द्वारा सोनभद्र में एक निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि सोनभद्र में हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में बदल दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र जिले का दौरा किया और 414 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
कीठम झील को पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1991। मार्च 1991 में यूपी वन विभाग द्वारा कीठम झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, इसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अंदर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। झील का पानी यमुना पर आगरा नहर से प्राप्त होता है। झील को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। कीठम झील को सूर सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्रयागराज से हल्दिया। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली प्रयागराज से हल्दिया तक लंबा जलमार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई। इसकी स्थापना 1975 में हुई। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे बंदी प्रजनन के माध्यम से घड़ियालों की आबादी के पुनरुद्धार के लिए काफ़ी मदद मिली है। घड़ियाल और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए ऐसे प्रयास अभी भी जारी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है बरुआ सागर झील। ये झांसी ज़िले के बरुआ सागर शहर में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण लगभग 260 वर्ष पहले हुआ था, जब ओरछा के राजा उदित सिंह ने एक तटबंध बनाया था। ग्रेनाइट से बने 2 चंदेल मंदिरों के खंडहर झील के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जिसे पूर्व में घुघुआ मठ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा जल परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जापान। गंगा जल परियोजना का लक्ष्य शहर में पीने के पानी की मांग को पूरा करने में सहायता करने के लिए आगरा में 104 क्यूसेक गंगा जल लाना है। ये परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से 2005 में शुरू किया गया था और मार्च 2012 तक पूरी होने वाली थी। गंगा जल परियोजना के तहत आगरा को पाइपलाइनों के माध्यम से बुलंदशहर की ऊपरी गंगा नहर में पलरा हेडवर्ड से प्रतिदिन 140 क्यूसेक पानी की आपूर्ति मिलेगी। इस पाइपलाइन से आगरा के साथ साथ मथुरा और वृंदावन को भी पानी मिलेगा। ठीक है, तो गंगा जल परियोजना जापान के सहयोग से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा जल परियोजना किसके सहयोग से शुरू हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें आंसर ए है जापान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय कैसरबाग में स्थित एक कला और शिल्प संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1989 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साहित्य। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ये उन हस्तियों को उनके कलात्मक कार्यों हिंदी के विकास में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता को स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपए सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।